नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मेरठ में भी बुलडोजर एक्शन। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स को किया ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भवन 661/6 में अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें बनी हुई थी। प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पूर्व पुलिस प्रशासन ने सेंट्रल मार्केट की ओर आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 4 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी PAC के 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रही। वहीं आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों ने प्रभावित दुकानदारों से अपनी दुकानें खाली करने को कहा था। इसके बाद दुकानदारों ने खुद ही दुकानों से सामान निकालकर खाली करना शुरू कर दिया था और ये प्रक्रिया आज सुबह तक जारी रही। सेंट्रल मार्केट के इस कॉम्प्लेक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। PM मोदी ने दी शुभकामनाएं। बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी सहित देश के अन्य क्षेत्रों में 4 दिवसीय छठ महापर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती सुबह नदी तालाब के घाटों पर स्नान, ध्यान और पूजन कर अपने घरों को लौटे और पहला प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में अरवा चावल, सेंधा नमक से बनी चने की दाल, लौकी की सब्जी और आंवले की चटनी खाई। इसके बाद दूसरे दिन कल खरना होगा, जिसमें व्रती प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। इसके साथ ही तीसरे दिन सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथे दिन मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन होगा। छठ महापर्व विशेष धार्मिक मान्यता और लोक आस्था के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती और न ही कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ में व्रती स्वयं ही पूजा अर्चना और अनुष्ठान संपन्न करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। यूपी में नगर सीमा के स्कूलों में खत्म होगा शिक्षकों का संकट। 40 साल बाद हो सकेगी तैनाती। उत्तर प्रदेश के नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। शासन ने नगरीय सीमा में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों को इन विद्यालयों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले 40 साल से अधिक समय से नगर सीमा में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। इससे कुछ विद्यालय एकल तो कुछ शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा कि विभिन्न जिलों में ग्रामीण विद्यालय शहरों के सीमा विस्तार के बाद नगर क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे में यहाँ के शिक्षकों से विकल्प लेकर उन्हें नगरीय सीमा में शामिल कर लिया जाए। विस्तारित नगर सीमा के विद्यालयों के शिक्षकों से इस प्रतिबंध के साथ विकल्प लिया जाए कि नगर क्षेत्र में उनके समायोजन के फलस्वरूप उनकी वरिष्ठता संबंधित नगरीय संवर्ग के शिक्षकों में सबसे नीचे रहेगी। इसके अनुसार ही बेसिक शिक्षा निदेशक को आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। चीनी सोलर मार्केट में भारत की एंट्री ने की 7,000 करोड़ रुपए की डील। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए आइनॉक्स सोलर ने चीन की प्रमुख सोलर एनर्जी कंपनी लॉन्गी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 7,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इस करार के तहत अगले 3 वर्षों में आइनॉक्स सोलर एनर्जी चीनी कंपनी को 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति करेगी। यह डील न केवल भारत के सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह संकेत है कि दुनिया भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता पर भरोसा करने लगी है और इसमें चीन जैसे देश भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस डील के तहत लॉन्गी भारतीय कंपनी आइनॉक्स को उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुभव से मदद करेगी। चीनी कंपनी के साथ यह डील ऐसे समय हुई है जब भारत सोलर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में गूंजा POK का मुद्दा। भारत ने कहा कब्जा इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करे पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
पी हरीश ने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। बीते दिनों पीओके में बुनियादी मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से कुचला था और इस दौरान कई लोगों की जान गई थी। पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 80वें यूएन दिवस पर खुली बहस में कहा कि हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करे। पाकिस्तानी सेना के कब्जे, शोषण, निर्दयता और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ वहां की जनता खुलकर विरोध कर रही है। एफएटीएफ ने दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगानी चाहिए रोक। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि वह आतंकवाद को वित्त पोषित करेगा। एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा टी आंदा माद्राजो ने कहा कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और निवारण के लिए जरूरी उपायों को लागू करना चाहिए। एफएटीएफ अध्यक्ष की यह टिप्पणी जैश ए मोहम्मद द्वारा आतंकवादी शिविरों को वित्त पोषित करने के लिए डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने और वित्तीय प्रवाह को छिपाने की खबरों के बीच आई है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए उस पर नजर रखी जा रही है कि वह आतंकवाद के वित्त पोषण विरोधी उपायों को लागू करे। उल्लेखनीय है कि भारत की राष्ट्रीय जोखिम आंकलन 2022 में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्त पोषण स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। रूस के विशेष दूत का बड़ा बयान, रुक सकता है यूक्रेन युद्ध। राजन ये हल के करीब पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप। गाजा के बाद अब यूक्रेन युद्ध का हल निकल सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दमित्रियेव ने कहा है कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस तीनों ही देश इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक राजनयिक हल के बेहद करीब पहुंच गए हैं। सीएनएन से बातचीत में किरिल ने कहा कि राजनयिक बातचीत जारी है। रूस और अमेरिका के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से तभी संभव होगी जब रूसी हितों पर ध्यान दिया जाएगा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। रूसी दूत ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध का राजनयिक हल पहले के अनुमान से ज्यादा करीब पहुंच गया है। रूसी दूत ने कहा कि पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात को रद्द नहीं किया गया है। पुतिन और ट्रंप के बीच यह बैठक किसी और दिन हो सकती है। वहीं इससे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि रूस तत्काल सीज फायर को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसी वजह से मुलाकात को टाल दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।